आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। तो दोस्तों आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर की जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर एक प्रकार के नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट समय पर मिलते रहे। संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले कल का जितना भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला अरब खाड़ी देश कौन बन गया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुन लिया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 तीनों को ही चुन लिया गया है, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन जयद अल नहयान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम के तरुण गोगोई का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महा आवास योजना किस राज्य में शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र में शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राजीव चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा रैंकिंग में टॉप स्थान किसने प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर 1 बेल्जियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पागर बुक ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखेंगे आप सही जवाब होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अक्षय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा किस राष्ट्र के खेल महासंघ के रूप में मान्यता दिया है? मतलब किसे राष्ट्र के खेल महासंघ के रूप में मान्यता दिया है? तो आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय तीरंदाज संघ को यहाँ पर खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चांग-ई 5 नामक चंद्रमा मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 चाइना के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम सभी देखेंगे आज का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ करंट अफेयर्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में टेस्ट के रूप में रिवीजन भी करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब होगा 1 दिसंबर। अब देखिए यहाँ पर 1 दिसंबर को मनाया जाता है तो इस वर्ष 2020 में, ठीक है 2020 में इस वर्ष का इसका थीम क्या रहेगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, HIV एड्स महामारी समाप्त करना, लचीलापन और प्रभाव इस बार का थीम है। ठीक है, और इसका उद्देश्य के बारे में देखा जाए तो उद्देश्य ये है कि HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूक बढ़ाना और इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उनका शोक मनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आप देखिए यहाँ पर दिसंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण डेज को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, इन सभी को देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 5 दिसंबर फिर आपका विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 7 दिसंबर फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस,
दिसंबर यूनिसेफ दिवस, फिर 11 दिसंबर आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 15 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 16 दिसंबर विक्टोरी डे ऑफ बांग्लादेश अर्थात विजय दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, फिर 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इसके साथ ही यहाँ पर 25 दिसंबर क्रिसमस और फिर 25 दिसंबर आपका सुशासन दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर दिसंबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है इन सभी को आप कलेक्ट करके जरूर रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता के क्षेत्र में समझौता किया है? तो यहाँ पर आपको करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, फिनलैंड और भारत के द्वारा यहाँ पर पर्यावरण और जैव विविधता के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 का जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर फिनलैंड और भारत के द्वारा किया गया था, तो फिनलैंड के बारे में जान लेते हैं। इस जगह पर इसका लोकेशन है वर्ल्ड मैप में, और यहाँ देखिए फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में अवस्थित एक कंट्री है। ठीक है, और राजधानी है हेलसिंकी और करेंसी यूरो। एवा मूर्ति एक दिन के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री बना था हाल ही में, इसे आप याद रखेंगे, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना हुआ था एवा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे करेक्ट जवाब होगा आपका विजय कृष्ण पटेल को, ऑप्शन नंबर 1। ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ओडिशा की बात आई है, तो ओडिशा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक, दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ हाल ही में बालेश्वर जिलों में मिले हैं, और नुआखाई उत्सव वहाँ पर मनाया जाता है। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, गरिमा नमक नई योजना यहाँ पर चलाई जा रही है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का झील, सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, हीराकुंड बंध, सातकोशिया टाइगर रिजर्व आदि अवस्थित है आपका ओडिशा के लोकेशन पर। इसके साथ ही यहाँ पर लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 आती है। तो यहाँ पर ओडिशा के जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं इन सभी को भी आप जरूर नोट करके रखेंगे, यहाँ से आपका एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बुर्किना फासो कंट्री का फिर से राष्ट्रपति के रूप में किसे चुन लिया गया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर को। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रहा है, इसी को बुर्किना फासो कंट्री का फिर से एक बार राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर अपॉइंटेड किया गया है। आप देखिए यहाँ पर रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर को बुर्किना फासो कंट्री का राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंटेड हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बुर्किना फासो का कंट्री जो है इस जगह पर इसका लोकेशन है वर्ल्ड मैप में। राजधानी बनती है ओंगाडोगु। ठीक है, राजधानी क्या है? ओंगाडोगु, और करेंसी के रूप में वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक के रूप में यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुन लिया है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्वारंटाइन को। ठीक है, क्वारंटाइन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुन लिया गया है इस बार का। ठीक है, क्वारंटाइन तो इंपोर्टेंट बनता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन 2020 का अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर SCO शिखर सम्मेलन 2020 का अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो हमारा देश भारत ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा शंघाई कॉरपोरेशन, यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2020 का सम्मेलन जो है भारत ने यहाँ पर मेजबानी किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब होगा भारत के द्वारा।
आप देखिए यहाँ पर पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो 30 नवंबर 2020 को भारत ने एससीओ अर्थात संघाई सहयोग संगठन भारत ने अध्यक्षता की है, ठीक है। और यहाँ पर जो 6 सदस्य देश ने भाग लिया, कितना सदस्य ने, 6 सदस्य देश ने भाग लिया। रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके साथ ही ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। और एक प्रेक्षक देश बेलारूस भी शामिल हुआ, ठीक है। उस उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। तो सभी देशों के आपसी संबंध को बेहतर बनाना इसका मुख्य मोटो है। अब देखिए यहाँ पर एससीओ के बारे में जाने। तो सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है इसका पूर्ण रूप, सांघाई सहयोग संगठन। इसका स्थापना हुआ है 1996 में, मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में। सेक्रेटरी कौन है, तो आप देखेंगे व्लादिमीर नोरोव सेक्रेटरी है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति खाद्य तेल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा तिरुपति खाद्य तेल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंटेड हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3 करीना कपूर। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्यूमा का करीना कपूर है, ठीक है। और भारत की लक्ष्मी का दीपिका पादुकोण, मोबाइल प्रीमियर लीग का विराट कोहली, आईडीएफसी फास्ट बैंक का अमिताभ बच्चन, ओकले का रोहित शर्मा, जेएसडब्ल्यू सीमेंट का सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। भारत पे रियलमी का सलमान खान, कुकर स्टार इंडिया का एमएस धोनी, गर्गो इंटरनेशनल का सोनू सूद, यूएनडीप द्वारा गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत नेत्रा को, पेटीएम फास्ट गेम्स का सचिन तेंदुलकर, बजाज एलियंज लाइफ का आयुष्मान खुराना, स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रेट ली, इसके साथ ही गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयरजॉफ्ट का भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदना, स्पोर्ट के लिए यहाँ पर डोएन ब्रेवो है, WWF इंडिया का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का विश्वनाथन आनंद, वीजा का PV सिंधु, नड्डा का सुनील शेट्टी यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका बन सकती है एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द आर्चर बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है बुक आपका द आर्चर बुक। तो किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा आपका पाउली कोएल्हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा पाउली कोएल्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सॉन्ग डैम पेयजल परियोजना किस राज्य में मंजूरी की है? ठीक है, किस राज्य ने मंजूरी की है सॉन्ग डैम पेयजल परियोजना? तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा आपका, यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा उत्तराखंड ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा, उत्तराखंड राज्य में सॉन्ग डैम पेयजल परियोजना शुभारंभ हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर राजधानी बनती है देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, चीफ जस्टिस की बात करें तो रावी विजय कुमार मलिमात, ठीक है। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 71 आती है। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जबकि इसका स्थापना हुआ है 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान आदि अवस्थित है आपका उत्तराखंड के लोकेशन पर, ठीक है। इसके साथ ही भागीरथी नदी पर उपस्थित सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, इसे भी आप इंपोर्टेंट मानेंगे। नंदा देवी पर्वत भी आपका अवस्थित है उत्तराखंड में। वृक्षों को कटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन 1973 में शुभारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो अब वो इलाका चामोली इलाका जो है आपका उत्तराखंड में आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्रिकोण हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रूस के द्वारा। अब रूस की सावधानी है तो रूस के बारे में जानना मेरा अनिवार्य हो जाती है। राजधानी है मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, और 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हाल ही में 17 नवंबर 2020 को यहाँ पर किया गया है आपका रूस में, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अभी आप सभी टेस्ट लगा लेते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन टेस्ट के रूप में, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 1 दिसंबर को। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता के क्षेत्र में समझौता किया है? ऑप्शन नंबर 4 फिनलैंड। नेक्स्ट, ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय कृष्ण पाटिल। नेक्स्ट, हाल ही में बुर्किना फासो कंट्री का फिर से राष्ट्रपति के रूप में किसे चुन लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? ऑप्शन नंबर 3 क्वारंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 का अध्यक्षता किस देश ने किया है? यहाँ पर भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति खाद्य तेल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर 3 करीना कपूर। नेक्स्ट, हाल ही में द आर्चर बुक के लेखक कौन है? आर्चर बुक तो आप देखेंगे यहाँ पर पाउली कोएल्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोंग डैम पेयजल परियोजना किस राज्य में मंजूरी की है? ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्रिकोण हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 रूस के द्वारा। तो फ्रेंड्स आज का ये था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ करंट अफेयर्स। तो वीडियो को अंत तक वॉच किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।